मंगल भवन अमंगल हारी द्रबह सुदशरथ अजर बिहारी सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनत राम अति कोमल बानी बाली सीस पर सेयु निज पानी अचल करो तनु राखहु प्राणा बाली कहाँ सुनूं कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही अंत राम कहीं आवत नाही जासु नाम बल शंकर काशी देत सबहै समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में साधन करते रहते हैं, फिर भी अनंत काल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता, जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा बहुरी की प्रभु अस बनी ही बनावा। वह श्री रामचंद्र जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जासु गुण नीत नेति कही श्रुति गावही जिति पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहुक पावही। मोही जानी अति अभिमान बस प्रभु कहेयु राखू शरीर ही अस कवन सठ हटी काटी सुरतरु बारी करी ही बबूर ही। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपके इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलोकहु देहु जो बर मांगऊ जेहि जोनी जन्मो करम बस तहम राम पद अनुरागऊ। यह तन्ने मम सम विनय बल कल्याणप्रद प्रभु लीजिए गही बाहा सुर नर नहा आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, आप मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वहीं श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाहां पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली किन्हा तनु त्यागा सुमन माल जिमिकंठ ते गिरत न जानई नागा। श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बलि ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबह सुदशरथ अजर बिहारी सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम बाली निज धाम पठावा नगर लोक सब व्याकुल धावा नाना विधि बिलाप कर तारा छूटे केस न दे संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है।
तारा बिकल देखी रघुराया, दिन्हा ज्ञान हरि लीन्ही माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रच गया है। प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम्हा रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन हिसी परम भगति बर मागी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे समान तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत रामू गोसाई। तब सुग्रीव वही आय सुदीन्हा, मृतक करम विधिवत सब कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री रामचंद्र जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहाँ अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव वही जाई। रघुपति चरण नाई करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा ये सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राजू दिन्हा सुग्रीव कहम, अंगद कहम जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों को समाज को बुला लिया और सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहई सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री रामचंद्र जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तनु बहु बन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव किन्हा कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे ना विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव वही लीन्हा बुलाई, बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पुरना जाऊं 10 चारी बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही हूं निकट सैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम्हा राजू, संतता हृदय धरेहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, रामू प्रवर्षन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री रामचंद्र जी प्रवर्षन पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवनहा गिरी, गुहा राखेऊ रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन बास करी, कर हिगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत
कि एक गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री रामचंद्र जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबह सुदशरथ अजर बिहारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम